हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। जैसा कि आपको पता है कि कल 17 जून को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और उन बच्चों को काफ़ी समय से इंतज़ार था जो ये एक साल से जो मेहनत कर रहे थे, उनका रिजल्ट जो है वो परिणाम जो है वो कल आखिरकार घोषित कर दिया गया। और एक बड़ी खुशी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं मेरिट लूं और उससे भी बड़ा एक सपना होता है कि मैं हरियाणा के अंदर टॉप करूं। अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हुआ हूं IPS जो स्कूल है इसरवाल के अंदर, इसरवाल पब्लिक स्कूल जो तोसाम के अंदर पड़ता है। तोसाम हल्का है जो भिवानी ज़िले के अंदर है और भिवानी ज़िले की इस लड़की ने एक कारनामा कर दिखाया है। कहते हैं ना, वो सपने बड़े नहीं होते हैं, अगर हम कुछ बड़ा सोचते हैं, अगर कुछ करने की अगर हमारे अंदर काबिलियत होती है तो हम वो कुछ कर सकते हैं। शायद उस लड़की ने कल जब अपना रिजल्ट देखा तो शायद फूलें नहीं समा रही होगी। और स्पेशली जो है वो चेयरमैन साहब का, जगबीर जी का, उन स्कूल के प्राचार्य सर से बातचीत हुई, बधाइयाँ देने के लिए फ़ोन आया। स्कूल के स्टाफ मेंबर से बातचीत करेंगे, उस लड़की से भी बातचीत करेंगे कि आखिर एक साल की मेहनत के अंदर ऐसा वो कैसे कर पाई, इसके पीछे का जो कारण रहा। क्योंकि आपको पता है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ये 12th क्लास का जो रिजल्ट जो है वो अनाउंस हुआ था और अब जो है वो 17 जून को 10th क्लास का भी जो रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया। 10th क्लास का ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 73.18% लगभग रहा है और 12th क्लास का लगभग 87.08% रहा था। मतलब लगभग ओवरऑल जो है पिछले साल की तरह, क्योंकि कोरोना का समय था और उस समय जो समय था बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पास आउट हुए थे। लेकिन वो चीज़ें और अब दोबारा से एक बार ट्रैक पर आने के बाद में ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था अपनी मेहनत के बल के ऊपर, क्योंकि बीच में एक बार सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया था हरियाणा के अंदर, लेकिन अभी ओवरऑल एग्ज़ाम जो हैं वो एक बार ही होते हैं मार्च के अंदर। और उस गुड़िया से आप बातचीत करेंगे कि नाम आपको बता देता हूँ मैं, अमीषा डॉटर ऑफ श्री वेद प्रकाश, जो इसरवाल शहर है उसके पास में गांव पड़ता है मनान, वहाँ की वो गुड़िया है और परचम लहराया है हरियाणा के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी उनको आशीर्वाद मिलेगा, एक प्रोत्साहन राशि जो होती है वो भी मिलेगी और सम्मानित करने का जो खुशी का माहौल है वो भी आने वाले समय के अंदर 2 या 3 दिन के अंदर आप लाइव तस्वीरों के अंदर देखेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार स्कूल की जो तस्वीर है वो दिखा दीजिएगा। ये गार्डन है, पार्किंग जो गार्डन है बड़ा शानदार जो है वो IPS स्कूल बना रखा है। यहाँ की मैनेजमेंट जो टीम है वास्तव में बधाई के पात्र है, क्योंकि हर स्कूल का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे टॉप करें। और ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि 10th क्लास के अंदर लगभग 55 स्टूडेंट्स थे, जिसके अंदर से 20 स्टूडेंट जो है वो 90 से अबोव हैं। एक बड़ी तारीफ़ कह सकता हूं कि मैं मेहनत जो है वो स्टाफ ने करवाई होगी। और 23 स्टूडेंट्स जो है वो 80 से 90 के बीच में रहे हैं, यानी कि 43 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरिट स्थान प्राप्त किया है। अब बच के कितने के स्टूडेंट आप देख सकते हैं, 10-12 स्टूडेंट हैं, वो भी मतलब बड़ी अच्छी परसेंटेज के साथ में पास आउट हुए हैं। छोटी सी मुलाकात, एक छोटी सी झलक मैं आपको लाइव तस्वीरों के अंदर दिखा रहा हूं कि गुड़िया को किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। और यहां पे जो चेयरमैन हैं, स्कूल के चेयरमैन हैं, डायरेक्टर सर हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो गुड़िया को फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और मीटिंग्स जो है वो हॉल में रखी गई है। एक बहुत ही खुशी का जो माहौल हो सकता है। उस गुड़िया से ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि रात को जब रिजल्ट आया, क्योंकि सुबह निकालना शायद मुश्किल हो जाता है, जब हम किसी चयन के लिए होते हैं तो रात निकालना, रात में ख्वाब में वो चीज़ें आना, वो एक बहुत ही तसल्ली बख्श होती हैं। तो आइए कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा एक बार आगे आके दिखा दें। यहाँ की जो मैनेजमेंट टीम्स है उससे भी बातचीत करेंगे, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। काफ़ी अच्छा कैंपस है और इस गुड़िया को बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बार लाइव जो चल रहा हूँ मैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि पूरे ऑल और हरियाणा के अंदर 499 नंबर लेना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। मैथमेटिक्स के अंदर बाई मिस्टेक, पता नहीं किस मिस्टेक से 1 नंबर कट हुआ है, SS के अंदर 1 नंबर कट हुआ है। बाकी हिंदी के अंदर बात करें, इंग्लिश के अंदर बात करें, साइंस के अंदर बात करें, फिजिकल एजुकेशन के अंदर बात करें तो 100 के 100 नंबर जो हैं वो उस गुड़िया ने प्राप्त किए हैं। यानी कि मैं 499 नंबर 500 में से आना एक बहुत अचंभित बात हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक छोटी सी बात साथियों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि कल जो है वो रिजल्ट अनाउंस हुआ था और 10वीं क्लास का, और IPS स्कूल के अंदर पहुँच चुका हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ अभिभावक भी खड़े हुए हैं, स्कूल स्टाफ भी खड़ा हुआ है, प्रिंसिपल, सारे का सारा मैनेजमेंट जो टीम है वो खड़ी हुई है। और एक कतार के अंदर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार उधर से लाइव तस्वीरें करके दिखा दे कि खुशियाँ, वो खुशियाँ जो हर स्कूल चाहता है कि हमारे स्कूल के अंदर ऐसी खुशियाँ हों। इस लाइन के अंदर आप सभी देखते होंगे कि यहाँ पर जो फूल मालाएँ डली हुई हैं, हर बच्चे की चेहरे के ऊपर एक खुशी जो है वो नज़र आ रही है। ये मालाएँ ऐसे नहीं डली हुई, 1 साल की मेहनत थी। और अब की बार तो मैं बताना चाहूँगा कि अब की बार तो पिछले सालों से शायद कम दिन भी स्कूल लगा होगा।
मेहनत आखिरकार रिजल्ट लेकर के आई है। और खुशी का बात है कि मैं बताना चाहूँगा कि इस गुड़िया के अंदर आप देख रहे होंगे बीचों बीच में सबसे ज़्यादा मालाएं डली हुई हैं। 500 में से 499 नंबर वो लेकर के आई है और एक खुशी का माहौल है। सबसे पहले तो लड्डू खिला करके खुशी मनाना चाहेंगे। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और भविष्य के लिए हम यही कहेंगे कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर प्रिंसिपल सर को भी ज़रूर, क्योंकि मैनेजमेंट ज़रूरी है सर। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने जो हौसला है स्कूल का लिया है। तो सबसे पहले उस गुड़िया से बातचीत करेंगे और सारा का सारा स्टाफ जो है वो खड़ा हुआ है। बेटा नमस्कार। नमस्कार सर। अमीशा नाम है, नाम मैं बता देना चाहता हूँ। और बेटा सबसे पहला प्रश्न ये है कि कैसा लग रहा है इस पूरे परिवार के साथ खड़ा होकर के और मालाएं डल करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, सभी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, तो काफ़ी खुशी हो रही है। कितने दिन से इंतज़ार था? इंतज़ार होता है रिजल्ट का, और जब रिजल्ट आया, जब आपने चेक किया, तब की क्या खुशी थी आपके चेहरे पर? काफ़ी दिन से था, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तभी से था कैसा रिज़ल्ट आएगा, और तब पता चला तो काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि इतने मार्क्स आएंगे। ये था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन फिर काफ़ी खुशी हुई कि इतने मार्क्स मुझे मिले। क्या लगता था कि हरियाणा के अंदर टॉप कर जाएंगे? नहीं लगता। ये नहीं लग रहा। और आज कैसा लग रहा है, फील कैसे कर रहे हो? काफ़ी खुशी हो रही है सर। क्योंकि क्या होता है जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, रात निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। रात को नींद आई आपको? नहीं सर। सुबह का काफ़ी इंतज़ार था। यस सर। तो श्रेय किसको देना चाहेंगे? मतलब 499 नंबर आए हैं, तो इस चीज़ का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अभिभावक भी साथ होंगे, स्कूल भी साथ था, मैनेजमेंट टीम, सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को ही सर, क्योंकि उनका ही मेन रोल था। हमेशा मोटिवेट करते थे कि आप बस अपना काम करो। तो शेड्यूल क्या रहता था पढ़ाई का? जब एग्जाम टाइम में होते हैं प्रेशर होता है कई बार, तो प्रेशर लिया आपने या फिर नॉर्मल लाइफ की तरफ पढ़ते रहे? नहीं, मैंने नॉर्मल पढ़ा था, क्योंकि ये नहीं सोचा था कि टॉप करना है, बस अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो बिल्कुल कूल होके पढ़ाई की थी। अच्छा, एग्जाम नेक्स्ट डे था, उससे पिछले दिन भी पढ़ रहे थे या फ्री माइंड होकर के एग्जाम देने जा रहे थे? क्योंकि कई बार क्या होता है प्रेशराइज होकर जाते हैं हम एग्जाम देने, तो ऐसा तो नहीं था? नहीं, प्रेशर तो नहीं था, लेकिन हाँ पिछले दिन पढ़ना था क्योंकि रिवीजन करनी थी। सबसे फेवरेट आपका सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स। मैथ्स। उसमें कितने नंबर आए? 99। 99। एक नंबर में चूक हो गए। कई बच्चे होते हैं एक नंबर से छूट जाते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। आप रोए या फिर ये सोचा कि मैं नेक्स्ट अच्छा करूँ? नहीं, खुशी थी, क्योंकि सोचा नहीं था इतने भी आएंगे, तो बहुत ज़्यादा खुशी थी कि इतने लिए, तो 1 मार्क्स का तो सोचा ही नहीं फिर मैं। एक प्रश्न, भविष्य में क्या टारगेट बना रखा है कि मैं ये बनना चाहती हूँ? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर बनना चाहती हूँ। जी सर। देखिए सपने बड़े हैं, इंजीनियर बनना चाहती है और हम भी यही कहेंगे कि इंजीनियर बने और इस पूरे परिवार का नाम रोशन करे। प्रिंसिपल सर से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जैसे पूरे हरियाणा के अंदर सर बहुत बड़ी खुशी है, ये एक प्रकार की पूरा परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस 499 नंबर जिस बच्ची ने लिए हैं, पूरे हरियाणा के अंदर प्रचंड लहराया है, क्या कुछ विचार हैं, क्या कहेंगे? सर इसके लिए सबसे पहले जो क्रेडिट है वो स्टूडेंट को ही जाता है। स्टूडेंट की अथक मेहनत, हार्ड वर्किंग और टीचर्स का डेडिकेशन और मैनेजमेंट के द्वारा कोऑपरेट करना और हर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और ये सभी इसी सूत्र में है। और इसके लिए मैं सभी टीचर्स को, हमारी टीचर्स टीम को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट किया और हर डाउट्स को क्लियर किया। पेरेंट्स ने इतना सहयोग किया कि जितना हम सहयोग कर रहे थे उससे ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। सर कोरोना टाइम के बाद में हमारे को एक्सपोज करने के लिए ये एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हमें, हालांकि ठीक है पहले भी हमारा रिजल्ट अच्छा रहा है, लेकिन अब पेरेंट्स की जो सोच है वो थोड़ी सी अलग हो गई थी, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ को प्रूव करना था कि भी मतलब है कि भी हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और बेटरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड से हम पारंपरिक शिक्षा को ही बिल्कुल प्रेफरेंस देंगे। तो हमने उस चीज़ को मिक्सअप किया कि भी हम अच्छी एजुकेशन देंगे और अच्छे आयाम स्थापित करेंगे। इसके लिए सभी बच्चे, सभी टीचर्स और सभी जो मैनेजमेंट मेंबर्स है, एरिया के जितने भी पेरेंट्स गार्जियंस है, वो सभी बधाई के पात्र हैं सर। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, पीटीएम का कितना रोल रहा सर? क्योंकि पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है वो अहम रोल निभाती है, तो अभिभावक का सपोर्ट रहा पीटीएम? बिल्कुल सर, पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट मीटिंग जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हम टाइम टू टाइम इसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं। हमने कोरोना टाइम में भी जब बैंड ख़त्म हो गया था, जब गैदरिंग का, उसके बाद में हमने उन पेरेंट्स की गैदरिंग की और बहुत ही अच्छा सर रिस्पॉन्स मिला। जब एजुकेशन वर्ल्ड बिल्कुल नेगेटिविटी आ चुकी थी प्राइवेट सेक्टर में, हमने उन पेरेंट्स के, मैं उन तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी पेरेंट्स का कि उस टाइम पे उन्होंने टाइम निकाल करके हमने जो भी मतलब कोऑपरेशन की
उनसे उम्मीद की थी उन्होंने किया। और अब जब हम टाइम टू टाइम पीटीएम करते हैं, पीटीएम एक ऐसा माध्यम है सर जिसमें हम पेरेंट्स को पूछते हैं, ये नहीं एकेडमिक ही है बच्चे की, बाकी और भी उनकी बिहेवियर स्किल्स है, उनकी हैबिट्स है, उनकी गुड हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, सभी चीज़ों से रूबरू होते हैं। और जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो उनके पॉइंट्स होते हैं, रिमार्क्स होते हैं, हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और उनमें कोशिश करते हैं कि भी उन चीज़ों को हम टाइमली और तुरंत है उन चीज़ों को सॉल्व आउट कर दे। आज रिजल्ट है वो आप लोग देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बता देना चाहता हूँ कि गुड़िया है, इसके पिताजी हैं वो रोडवेज जो विभाग है उसके अंदर कंडक्टर हैं और नाम वेद प्रकाश है और बहुत ही एक आम परिवार से हैं। क्योंकि मैनेजमेंट टीम है उनसे भी बातचित करते हैं कि जो स्कूल की जो नींव रखी गई थी, क्योंकि आधार रखा गया था जब स्कूल का, तो क्या कुछ रहा था। तो हमारे साथ राजेंद्र जी मौजूद हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई आपको कि स्कूल के रिजल्ट मेरिट तक सोचते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर टॉप करने के बाद दिल के अंदर कैसी खुशी महसूस हो रही है सर? बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसके लिए मैं पूरे स्टाफ को और बच्चों के पेरेंट्स को और हमारी मैनेजमेंट का सहयोग, सभी पूरी टीम के सहयोग से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और विशेष करके अब मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया है उससे साफ है कि इस विद्यालय की में क्वालिटी 1 नंबर पे है। 55 बच्चों में से 43 बच्चे 80% से ऊपर नंबर वाले हैं आउट ऑफ 55 स्टूडेंट्स। जब स्कूल की आधारशिला रखी थी तब क्या सोचा था सर कि स्कूल में ऐसा दिन भी आएगा जब बोर्ड के चेयरमैन साहब हमें खुद फ़ोन करके बताइए देंगे? इस स्कूल के लिए हमारे पास कुछ पेरेंट्स ने अप्रोच किया था कि आप ये किसरवाल में ऐसी संस्था बनाइए, क्योंकि हमारी पहली संस्था आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवानी में चल रही थी। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ इस टाइप के संस्था की ज़रूरत है और ये रिमोट एरिया हो गया, यहाँ पे हमारे बच्चे जो है ना इस तरह से नहीं निखर पाते हैं। तो मैंने अपने साथियों से कुछ मिल के बातचीत करी और सभी की राय बनी कि यहाँ आप एक संस्था बना ही लेते हैं। और जिस दिन बनाई उसके बाद से शुरू में जो रिस्पांस हमें मिल रहा था उससे लग रहा था कि पेरेंट्स ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन को पसंद करेंगे। और हमें ये तो मैं नहीं कह सकता कि हमें यूँ लग रहा था कि पूरे हरियाणा में फर्स्ट आएंगे, लेकिन एक बात से हम संतुष्ट थे कि हम क्वालिटी यहाँ से अच्छी निकालेंगे। एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जी हमारे साथ मौजूद हैं और सर बहुत आज का जो प्रेम देख करके कैसा लग रहा है सर, क्या कहेंगे इस बच्चे के बारे में? सर सबसे पहले मैं तुम्हें बेटी जो मनीषा है उसको, उसके अमीषा, उसके माता पिता को, यहाँ के प्राचार्य को, यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के मैनेजमेंट को आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे पूरे ब्लॉक और ज़िला स्तर पर है वो का नाम है इन्होंने रोशन किया है। तो मैं चाहूँगा कि बेटी इसी प्रकार से है टॉप करती रहे और उसका भविष्य है वो उज्ज्वल हो। जहाँ तक उन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में कही है कि इंजीनियरिंग में भी आईआईटी के बहुत टॉप इंजीनियर होते हैं जो देश और प्रदेश का नाम है वो रोशन करते हैं। तो इसी प्रकार ये समस्त यहाँ के इलाके का, अपने माता पिता का, विद्यालय का नाम रोशन करें। सर एक चीज़ पूछूंगा, हरियाणा के अंदर 22 ज़िले हैं और 22 ज़िलों में से भिवानी ज़िला जहाँ बोर्ड स्थापित है और ख़ास करके तोसाम हल्के के अंदर आप भी हो साहब हैं, स्कूल की खुशी देख करके पूरे ऑल ओवर हरियाणा में से अपने क्षेत्र को देख करके कैसा लग रहा होगा सर? सर हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारे ब्लॉक से, हमें पहले पता था कि यहाँ का जो स्कूल है और स्टाफ है बड़ा मेहनती है और यहाँ के बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं। और ये बात है, ये इन्होंने साबित कर दी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं बगैर तरासे वे हीरे हैं। और यहाँ के जो अध्यापक हैं, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बच्चों को तराशा है और वास्तव में उन्होंने आज बता दिया कि टैलेंट में वो किसी से भी है वो पीछे नहीं है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, जिस प्रकार से अपने विचार सुने, बीओ साहब यहाँ पहुँचे हुए थे, पूरी टीम है, मैनेजमेंट टीम यहाँ थी, प्रिंसिपल सर थे, बच्चे थे, उनकी खुशी जो है वो देखते ही बन रही है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इन बच्ची को क्या बधाई देना चाहते हैं। 1-2 गांव के लोग मौजूद हैं, इस गुड़िया के चाचा जी हैं और उनसे एक बातचीत करते हैं, क्योंकि पहला श्रेय परिवार का होता है। परिवार ही पहली वो शिक्षा जहाँ से बच्चा प्राप्त करता है, उसके बाद में दूसरा तो शिक्षा का स्थान प्राप्त करने का वो विद्यालय होता है। तो उनके चाचा जी से बातचीत करते हैं, तो उनके चाचा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी सर नमस्कार जी। सर बहुत बधाई हो आपको, आपके परिवार से जिस प्रकार से गुड़िया ने नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी का मौका है और हर पेरेंट्स के लिए एक प्राउडली मोमेंट होता है। ये मैं ये कहूँगा, बच्ची ने सिर्फ हरियाणा में फर्स्ट करके इस स्कूल का, परिवार का, समाज का और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये बहुत ही
खुशी की बात है और ये दूसरे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ काम करें और पढ़ाई करें और इस मुकाम तक पहुँचें। अच्छा, इसका एजुकेशन का जो घर का माहौल रहा वो कैसा था सर? सर एजुकेशन का जो यहाँ पे टीचर ने स्पेशली स्कूल के अंदर इनको जो डायरेक्शन दी है उस डायरेक्शन के ऊपर इन्होंने काम किया है। बाकी हमने कोई इसका ट्यूशन वगैरह कहीं पे नहीं लगवाया है और घर पे भी पेरेंट्स की तरफ से भी कोई ऐसा मौका कभी नहीं आता था कि आप पढ़ाई मत करो, ये काम करो। ये अपने तरीके से ये बच्चों ने पढ़ाई की है। अच्छा, एक चीज़ वो भी थी कि किताबी कीड़ा, मतलब कई बार बच्चे किताबों पे ही लगे रहते हैं और सांस देखो सुबह देखो, खेलने में भी मस्त थी या फिर किताबें में लगे रहते हैं? नहीं, इसका जो पढ़ाई की जो शुरुआत सुबह होती थी वो योगा सेशन से होती थी। उसके बाद बीच में जब भी टाइम मिलता था तो बैडमिंटन वगैरह थोड़ा खेलती है गुड़िया, तो बैडमिंटन वगैरह भी खेलती थी। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन बच्चों ने भी खुशियाँ जो हैं इन बच्चों के चेहरे पे भी हैं। और रिजल्ट मैंने आपको बताया था 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो 55 स्टूडेंट्स में से 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90 से अबव मार्क्स प्राप्त किए हैं और 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80 से 90 के बीच में रहे। नहीं, ओवरऑल जो स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो बहुत अच्छा रहा है। तो साथियों, जिस प्रकार से हमने बच्चों से बातचीत की थी यहाँ पे, और यहाँ गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, जैसे मेहताब डॉक्टर साहब हैं, जगदीश जी हैं, BSF से रिटायर्ड हैं, राजवीर सिंह जी हैं, काफ़ी लोग मौजूद हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, अपने ग्रामीण लड़की ने वो कारनामा करके दिखा दिया है जो पूरे हरियाणा के अंदर एक मिसाल बन गया, क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? ये अपने ग्रामीण इलाके में प्रतिभागी तो वो कमी नहीं है, इसको तराशने की ज़रूरत होती है। ये तो बिल्कुल सही बात। तो ये IPS स्कूल के स्टाफ ने लग के बच्ची की मेहनत ने ये दिखा दिया कि हमारे इलाके में प्रतिभा का कोई कमी नहीं है, इसको कहीं तक जा सकते हैं बच्चे। हीरो की कमी नहीं है, बस निखार कमी नहीं है, इसको निखारने वाला चाहिए बस। इस लड़की ने वो आज करके दिखा दिया। इसके साथ साथ इसी स्कूल के 40 बच्चे और मेरिट में, वो छोटी बात नहीं है। बिल्कुल सर। ओवरऑल रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है इनका, 100% रहा है रिजल्ट तो, लेकिन 40 बच्चे 55 में मेरिट में आना भी छोटी बात नहीं है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि यहाँ का कि मैनेजमेंट और पढ़ाने वाले शिक्षक बेहतर हैं और हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये भी आज के दिन कहने की जरूरत नहीं है। ये हरियाणा में नाम रोशन किया है हमारे इस बैकवर्ड एरिया का, ये छोटी बात नहीं है। ये तो बिल्कुल बड़ी बात है सर। BSF से नमस्कार सर। मैं BSF से हूँ सर। सर, जैसे आप क्या कहेंगे इस गुड़िया के बारे में और इस स्कूल के बारे में जिन्होंने आज परचम लहराया है? अमीषा बेटी के बारे में तो कहने को मेरे पास बहुत शब्द नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आज हरियाणा टॉपर मामूली बात नहीं है सर। और मेरे खुद के 2 बच्चे यहाँ पे, मेरी बेटी पे PhD कर रही है चेन्नई में और इसी स्कूल से निकली हैं, और बेटा नेवी में इंजीनियर लाइन में है। और हमारे इस रूरल एरिया में ये बहुत ही अच्छी संस्था खुली थी 99 में, जब ये स्थापना हुई। मैं भी यहाँ था, ऑन ड्यूटी होते हुए भी मैं यहाँ पे रहा हूँ। हमारे जितने यादव सर मैनेजमेंट के साथ हम भी रहे हैं, हमेशा सहयोग किया इनका, और गांव वालों ने, हमारे जो बुजुर्ग सभी ने सहयोग किया। ये बहुत ही अच्छी संस्था खुली हमारे एरिया में। तो डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, मेहताब डॉक्टर साहब, नमस्कार सर। नमस्कार जी। कितनी खुशी है सर आपके क्षेत्र के अंदर, इसरवाड़ गांव के अंदर जो IPS स्कूल ने परचम लहराया है? अभी 2 साल कोरोना टाइम के अंदर ये स्कूल मतलब एकदम ऐसा हो गया था कि भाई बच्चे ऑनलाइन जो कुछ ठीक कर रहा था, निकल भी रहे थे। बाद में देखो इतनी मेहनत करी है, यहाँ तक पहुँचाया इस बच्ची का, तो क्या कुछ इससे आगे कुछ है ही नहीं जहाँ तक मेरे ख्याल है। इतनी प्रोग्रेस करी, इतनी टॉपर कर दिया इस बच्ची ने। बाकी ये सारी मेहनत स्टाफ की है, ये सारा मैनेजमेंट की है, तो बहुत ही अच्छे हमारे ग्रामीण संस्था में ये स्कूल है, काफ़ी अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया। और बच्चे हैं सर, उनको क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? क्योंकि कई बच्चे निराश हो जाते हैं, कुछ बच्चों को कम नंबर भी है, उनको क्या? निराश काला तो होना भी नहीं चाहिए जी। असफलता तो दोनों साथ में चलती है। ये बच्चे को असफलता में भी छुपा हुआ असफलता असफलता है उसके अंदर। सफलता कहते हैं। हाँ, असफलता भाई, आज सफल नहीं तो कल सफल हो गए। मतलब हौसला नहीं तोड़ना चाहिए बच्चों को, यही है बस। थोड़ा मोटिवेट माँ बाप को भी करना चाहिए। बाकी स्टाफ यहाँ का बहुत बढ़िया है जी। यादव साहब ने शुरू में 99 में खुला था शायद ये स्कूल, तो बड़ी मेहनत करी थी उस टाइम इन्होंने, घर घर आया। IPS की नींव 99 में रखी थी? हाँ, इसकी IPS की 99 में ये रखी थी। मेरे बच्चे भी पोते पाते पढ़े हैं यहाँ पर, पढ़े हैं अभी वो BSc वगैरह कर रहे हैं लड़के। भाई कई बच्चे काफ़ी एडवांस हैं, इंजीनियर भी कर रहे हैं, कोई डॉक्टरी लाइन में भी जा रहा है। तो संस्था कुल मिला के हमारे इस एरिया में बहुत ही बढ़िया संस्था है जी। सर क्या कहेंगे आप इस खुशी के बारे में? सरपंच साहब तो हाँ जी, सरपंच इसरवाड़ से जी। हम तो सबसे पहले तो शुभकामना देते हैं बेटी अमीषा को। इतना बड़ा परचम लहराया है, पूरे हरियाणा में टॉप आई है, तो और उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो आगे भी इसी तरह, भविष्य में भी इसी तरह टॉप रहे। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा सरपंच साहब, सरपंच जब बनते हैं गांव के
तो एजुकेशन के अंदर मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन में भी साथ साथ होना चाहिए। इस बच्ची के लिए आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे जो कुछ आगे कुछ बढ़ना चाहती है उसके लिए? नहीं, इसका तो हमारे साथ हमारा तो पूरा आशीर्वाद है जी, तन मन धन से। जहाँ जरूरत पड़ेगी हाँ वहाँ बिल्कुल साथ मिलेंगे। बिल्कुल साथ में है। क्योंकि ऐसे हीरे बहुत कम मिलते हैं और मिल गया है हीरा, अब इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई है सर। देखो जी, ग्रामीण स्तर पर इतनी बड़ी उपलब्धि होना एक अहम बात है। नहीं तो कोई बड़ा अधिकारी हो गया, कोई सोचनीय बात है सर। वो सारे शहर स्तर पर चले जा हम आपके बालकान लेकिन है, बिल्कुल। परंतु गांव में तो इस तरह का एक आधा देखने में मिला है और ये बहुत बड़ी सही उपलब्धि बात है सर। एक आधा क्यों, मान लो 10-12 बालक और भी सही है इसके साथ में, ये भी 90% से ऊपर है। हाँ हाँ, उनको भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि 499 नंबर लिए हैं, एक उपलब्धि है, लेकिन ये बच्चे भी किसी से कम नहीं है। बेटा कितने नंबर आए हैं? 88.5। 88.5। क्या नाम है आपका? ज्योति। आपका क्या नाम है? ईशिता। कितने नंबर? 91.6। क्या नाम है? दीक्षा। कितने नंबर? 89.4। क्या नाम है बेटा? सुजाता सर 98.5। मोनिका सर कितने नंबर? 94.8। 94 क्या कहेंगे अपने जो स्टाफ हैं उनको कैसे धन्यवाद करेंगे? आज का जो परीक्षा परिणाम निकाला और ये जो माला डली हुई है, कितना कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है और इन सब के लिए मैं अपने टीचर्स को ही थैंक यू कहना चाहूँगी। उनके जैसे आज मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। मैडम नमस्कार। हाँ नमस्कार कैसे सर। आशीर्वाद देंगे इन बच्चों को? क्या सोचा था कि भी ऐसा भी मौका आएगा स्कूल के अंदर? हाँ सर, ये तो उम्मीद थी बच्चों से कि रिजल्ट बहुत टॉप ले जाएंगे, लेकिन हरियाणा टॉप कर जाएंगे ये उम्मीद कम थी। लेकिन बच्चों ने उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट दिखाया। हमें जो सोच रहे थे उस सपने से भी ज़्यादा हमें प्रदान किया। अपने स्कूल का नाम, अपने शहर, अपने गांव और अपने यानी कि स्टेट का नाम इतना हाईलाइट कर दिया कि आज बहुत ही खबरों में चढ़ा हुआ है। मैं टीचर रही हूँ हमेशा की, तो ये मानो कि इतना डिसिप्लिन है आईपीएस के अंदर, वो मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। मैंने काफ़ी स्कूल विजिट किए हैं, यानी कि मैं भी स्कूल लाइफ जी चुकी हूँ, लेकिन जितना डिसिप्लिन हमारे आईपीएस गार्डन में बच्चों को मिला है उतना शायद नहीं मिल पाएगा। डिसिप्लिन भी एक ऐसा डिसिप्लिन मिला है कि बच्चे को ऐसे भी बांध के नहीं रखा कि वो ऊब जाए कि बहुत टफ है, इसके अंदर नहीं जी पाएंगे, ऐसा भी नहीं। एक अपने बच्चे की तरह, खुद के बच्चे की तरह यहाँ पर डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है, चाहे वो प्रिंसिपल सर हैं, चाहे हम एक सामान्य टीचिंग स्टाफ है, चाहे डायरेक्टर सर हैं, कोई भी मैनेजमेंट मेंबर है, कोई भी, हर बच्चा यानी कि हर पियोन से लेकर सब यहाँ पर इतने डिसिप्लिन हैं कि हम घर पे भी 4 बच्चों को इतना डिसिप्लिन नहीं रख सकते जितना हम इस स्कूल में इतने बच्चों को डिसिप्लिन में, हजारों बच्चों को एक साथ हाँ discipline करना एक बहुत साथ। बड़ी और मैं इस सफलता के पीछे उस डिसिप्लिन को ही मेन मानती हूँ कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन में रहे, पढ़ाई के समय पढ़ाई की, बोलने के समय बोले, जितना ज़रूरत था उतने ही बोले और ज़्यादा इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। और मैं सबसे ज़्यादा हमारी जो बेटी अमीशा है, बाकी जो बेटियाँ हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। बेटा एक प्रश्न मेरा ये रहेगा, इस गुड़िया के 499 नंबर आए हैं, क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि भी काश हम भी थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो हमारे भी इतने नंबर आ जाते? यस सर, थी मेरे मन में, क्योंकि 98.2 मार्क्स हैं तो सर मेरी भी थोड़ी आशा थी कि टॉप करूं, बट अमीशा ने मुझसे अच्छा किया है तो वो कहीं ना कहीं उसने मेरे से ज़्यादा मेहनत की है, इसके लिए उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम मेहनत करेंगे। अच्छा, मन में कई बार क्या होता है, जैसे सहेलियाँ होती हैं लेकिन ये मन में नहीं होता कि मेरे से ज़्यादा नंबर ले जाए, तो ऐसा कभी मन में आया कि अमीशा के ये नंबर आ गए हैं, मेरे नहीं आए? मेरे मन में ऐसा नहीं है कि हमेशा से मेरे से ज़्यादा मार्क्स आए, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आए। उसने हरियाणा में टॉप किया, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, स्टेट का नाम रोशन किया। बिल्कुल पूरे हरियाणा के अंदर सुर्खियों में बने हुआ है ये परिवार। बेटा आप कुछ कहेंगे? आपकी फ्रेंड है अमीशा, 499 नंबर उसने लिए हैं, पूरे हरियाणा के लोग उसको जानने लगे हैं और आप भी उसी का एक फ्रेंड का हिस्सा हो, तो क्या है मन के अंदर उस बहन के बारे में? अमीशा ने बहुत मेहनत की, वह उसके लायक है कि उसने इतने नंबर लिए। हमें प्राउड फील होता है कि हमारे मतलब स्कूल का नाम रोशन किया उसने। तो नेक्स्ट टारगेट +2 आएगा बेटा, क्योंकि 10वीं अभी तो ट्रैक शुरू हुआ है। वो कहते हैं ना, अभी तो मापी है मुट्ठी भर ज़मीन, पूरा आसमान अभी बाकी है। तो आसमान तो अभी बाकी बचा हुआ है, तो +2 के अंदर क्या सोचेंगे आप? हम भी सोचेंगे कि +2 में हम मेहनत करें, हम भी टॉप आएँ, हमारा स्कूल का फिर नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही जिस प्रकार से हमने बच्चों से बातचीत की, खुशियां हैं वो देखते ही बन रही हैं और टारगेट इनका यही रहेगा कि आगे हम अच्छा करें, थोड़ी सी मेहनत हम कर लेते तो अच्छा बन जाता। नमस्कार सर।
बहुत चेहरे के ऊपर बड़ी खुशी नजर आ रही है हाँ मैडम, जी इस सर। खुशी का राज बता दीजिए। जैसा कि आपको पता ही है सर कि हमारे स्कूल की अमीषा बेटी ने स्टेट टॉप किया है और बाकी बच्चों ने बहुत अच्छा शानदार परिणाम दिया है, ये इसी की खुशी है सर। कई बार स्कूल के अंदर टॉप होता है ना बच्चा, तब भी हमारे अंदर खुशी होती है। ये टॉप बोर्ड में, ब्लॉक में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ओवरऑल हरियाणा के अंदर टॉपर है मैडम। हाँ जी सर। तो वो खुशी कैसे बयां करोगे आप? क्या मतलब मन में क्या चल रहा था? देखिए वो तो जो इसके बाद प्रोग्राम होने वाला है, जो झांकी निकलने वाली है, उसमें आपको देखने को मिलेगी। और हम ऑल ओवर हमारा जो परिवार है आईपीएस का, वो बहुत खुश है इसके लिए, बहुत मतलब और उज्जवल। जो बच्चे हैं उनको क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे मेहनत के ऊपर? कैसे मतलब देखिए हमारे पूरे बैच ने ही जो सेशन 122 का है उसने बहुत अच्छा परिणाम दिया है। +2 का भी हमारा बहुत बेहतरीन परिणाम रहा है और बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो मैं चाहूँगी कि वो बच्चे भी एक और पड़ाव इनके पास है +2 का, उसमें और बेहतरीन रिजल्ट दें हमें। लोगों से हमने बातचीत की है और स्कूल के डायरेक्टर छतर सिंह जी पलानी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हूँ आपको कि आपके आपको स्कूल भी। ने जो है पूरे हरियाणा के अंदर परचम लहराया है। क्या धन्यवाद जी कहेंगे इस आपका खुशी के भी। मौके पर? खुशी तो इतनी है जी, फूले ही नहीं समारे हैं। पूरा स्कूल का माहौल खुशी से भरा हुआ है और बच्चे की मेहनत को देखकर और भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि उनके पेरेंट्स का भी बहुत योगदान रहा। बड़े मेहनती टीचर हैं हमारे, उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बच्ची आज इस मुकाम तक पहुंची। क्या सर पहले लग रहा था आपको या मोटिवेट किया हुआ गुड़िया को कभी टॉप करना है, या आपको लग रहा मन में? ये नहीं लग रहा था कि हम टॉप आएंगे। प्रयास हमारे जब से संस्था बनी है, सबसे रहे हाँ, 20 बच्चों के बेटरमेंट के लिए प्रयास रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि हम फर्स्ट स्टेज पर ही खड़े होंगे जाके। सर रिजल्ट आपने चेक किया या किसने खुशी, ये खुशी आपको किसने? जैसे मैं यहाँ स्कूल में था, यहाँ से मैं गांव चले गया 10 किलोमीटर, भाई शाम को आएगा रिजल्ट 5 बजे। तो घर गया 2:30 बजे, तो उधर मेरे पास फ़ोन आया प्रवीण जी सांगवान साहब का, जो पत्रकार हैं तो शाम उनका। उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची है वो। उन्होंने सबसे पहले कहा जी बधाई हो। मैंने तो समझे से पड़ गया, मैं अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, मुझे किस चीज़ की बधाई? बोला जी आपके स्कूल की लड़की आसिमा, और उसने बोर्ड को टॉप किया। तो मैंने सोचा भी आसिमा तो कोई लड़की है ही नहीं अपनी इधर। हाँ, फिर मैंने रिकॉर्ड से पता करा, बोला जी क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, ये गुड़ी अमीषा है। बोर्ड से फोन आया तब क्या लगा था? बोर्ड से सर के पास है। हाँ हाँ हाँ, पत्रकारों का है, प्रिंसिपल का। बहुत खुशी हुई और फिर जाके यकीन होगा कि वास्तव में हमारी बच्ची है। पहले तो हम सोच रहे थे कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, और फिर फ़ौरन पर फ़ोन आने शुरू हो गए। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो सबसे पहले तो बच्ची को है, पेरेंट्स को है, मेहनती स्टाफ है, मैनेजमेंट को भी पूरा कोऑपरेट कर रही है मैनेजमेंट हमें। तो कुल मिला के इसके सभी भागीदार हैं इस सक्सेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।